गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस, हमने चैप्टर फर्स्ट रीड कर रहे थे, उसमें हमने लास्ट डे सिस्टम सॉफ्टवेयर रीड करे थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब आज हम रीड करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यस, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इम्प्रूव्स द ऑपरेशंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शनलिटी टू इट। यस, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या वर्क करता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करता है और उसकी फंक्शंस होते हैं उनको इम्प्रूव करता है। ये वर्क कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर कोई एरर आती है किसी भी पार्ट में तो वो उसको रिमूव करता है, यानी उसे एक्सेस करके यूज़र को बताता है। यूज़र फिर उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर डैमेज हो गया है या ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो उसकी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका एरर्स को रिमूव किया जाता है और उसको वापस फंक्शन में लेके आया जाता है। यस, इट हैज़ टू कीप योर सिस्टम इन गुड कंडीशन बाय एलिमिनेटिंग एरर। और ये क्या करता है? हमारे सिस्टम को गुड वर्क करने के लिए उसके एरर्स को एलिमिनेट करता है, उन्हें हटाता है। यस, सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कम विद विंडोज़ एंड आर अवेलेबल इन द सिस्टम टूल ऑफ एक्सेसरीज। देखिए, कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं हमें? एक्सेसरीज में। द स्टेप्स टू एक्सेस विंडो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर एज फॉलो। अब देखिए, एक्सेसरीज में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कैसे एक्सेस किया जाता है। एक्सेसरीज होता है कहाँ पर है बेटा? देखो, हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम पर लिस्ट ओपन होती है, उसमें आता है एक एक्सेसरीज। यस, क्लिक द स्टार्ट बटन, क्लिक द ऑल एप्स। स्टेप थर्ड, क्लिक द विंडो एक्सेसरीज। मैंने अभी आपको यही बताया था, जो अपना स्टार्ट बटन है उस पर क्लिक करके इसे ओपन किया जाता है। नेक्स्ट, क्लिक द सिस्टम टूल्स। हम किस पर क्लिक करेंगे? सिस्टम टूल पर। स्टेप 5, क्लिक ऑन एनी यूटिलिटी प्रोग्राम टू ओपन। और इसके बाद हम कोई भी यूटिलिटी प्रोग्राम पर क्लिक कर देंगे जो हमें ओपन करना। देखिए, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल एप्स के बाद अपने पास यहाँ साइड में एक विंडो ओपन लिस्ट ओपन हुई है, इसमें आया विंडो एक्सेसरीज। विंडो एक्सेसरीज पर जिस पे भी क्लिक करेंगे इस तरीके से अपनी क्या हो जाएगी? फाइल ओपन हो जाएगी। हमने यहाँ पर नोटपैड की फाइल ओपन की है। यस, अब देखिए यूटिलिटीज़ एंड उसकी जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके डिस्क्रिप्शंस। बैकअप यूटिलिटी का क्या होता है बेटा? इट अलाउज टू टेक द बैकअप कॉपी ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन अ डिस्क। बैकअप किस लिए लिया जाता है? अगर हमें हमारा सिस्टम फॉर्मेट करना है तो हम अपने जो डाटा है उसको पहले बैकअप ले लेते हैं। बैकअप किस में लिया जाता है? ड्राइव्स में लिया जाता है, जहाँ से वो परमानेंट स्टोर रहती है। अगर हम डेस्कटॉप पर या फिर किसी भी फोल्डर में अपनी फाइल्स को रखते हैं तो वो परमानेंट स्टोर नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम हमारा सिस्टम फॉर्मेट करेंगे वो फाइल्स वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो बैकअप के लिए क्या करते हैं? ड्राइव्स का यूज़ करते हैं। यस, एंटीवायरस, इट स्कैन फॉर कंप्यूटर वायरस। एंटीवायरस तो सब जानते ही हैं, अपने फ़ोन में भी अगर वायरस आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? एंटीवायरस को स्कैन करते हैं और वो हमारे मोबाइल से या कंप्यूटर से कैसे भी वो वायरस को हटा देता है, रिमूव कर देता है। डाटा कंप्रेशंस, इट कंप्रेस द कंटेंट ऑफ अ डिस्क। यस, कंप्रेस का मीन्स क्या होता है? डाटा, और जैसे हमने कोई डाटा सेव किया हुआ है उस डाटा को रिमूव करके या फिर उसी डाटा के पास हमें दूसरे डाटा को स्टोर करना है, उसको बोलते हैं कंप्रेस, यानी उसका साइज डिक्रीज करके और दूसरे डाटा को सेव करना। यस, नेटवर्क यूटिलिटीज़ एंड इट एनालाइसिस द कंप्यूटर्स नेटवर्क कनेक्टिविटी। और नेटवर्क यूटिलिटीज़ का वर्क क्या है? नेटवर्क एक्सेस, यानी नेटवर्क की कनेक्टिविटी को एक्सेस करता है, एनालिसिस करता है कि वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, नेटवर्क प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं है। यस, फाइल मैनेजर, इट प्रोवाइड्स अ वे टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन सच एज डिलीटिंग, रीनेमिंग, मूविंग, मर्जिंग एंड डाटा फाइल्स एक्सेट्रा। जो फाइल मैनेजर है ये क्या वर्क करता है? किसी भी फाइल को रिमूव करने का वर्क करता है, मूव करने का, यानी हमें कहीं से कॉपी पेस्ट करना है या फिर कहीं एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करना है, इन सब का काम कौन करता है? फाइल मैनेजर। यस, डिस्क मैनेजमेंट, इट इंक्लूड्स द ऑपरेशन लाइक डिस्क क्लीनर, चेकर्स,
डिस्क फॉर्मेटिंग एक्सेट्रा। डिस्क मैनेजमेंट का वर्क क्या होता है बेटा, अपनी डिस्क जो अभी हमने डाटा सेव किया हुआ है सारा काम होता है ड्राइव डिस्क में सेव होता है, तो उसको इस क्लीनर करना यानी उसमें जो भी डाटा है उसको रिमूव करना, उसको क्लीन करना यानी ब्लैंक करना या फॉर्मेट करना, या फॉर्मेट के बाद उसको उसमें से एरर रिमूव करना, ये सारा काम किसका होता है, डिस्क मैनेजमेंट का। यस, ये तो था अपना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम रीड करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यस, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए वर्क करता है, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे हमें इंग्लिश लैब यूज़ करते हैं तो इंग्लिश लैब का अपना एक सॉफ्टवेयर है, गेम प्ले कर रहे हैं तो गेम का अपना एक सॉफ्टवेयर है, तो ये पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, पैकेजेस एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। फर्स्ट आता है पैकेजेस। देयर आर सम जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क बेस्ड ऑन दियर रिक्वायरमेंट। देखिए, कुछ सम पैकेजेस होते हैं जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे अभी देखिए, हमें हमारी स्कूल के लाइब्रेरी को मैनेज रखने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, यानी हमारी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स है, इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाते हैं। ये हमारा पर्टिकुलर यानी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें इस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो इस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किए जाते हैं उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सच सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड पैकेजेस। इन सॉफ्टवेयर्स को पैकेजेस बोलते हैं। सम पैकेजेस यूज ऑन कंप्यूटर आर एज फॉलो। कुछ पैकेजेस है जो कंप्यूटर यूज़ करता है। फर्स्ट आता है अपना वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यस, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इट इज़ यूज टू प्रोसेस टेक्स्ट टू क्रिएट ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर एक्सेट्रा। देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, कोई फाइल से टाइप करने के लिए क्या चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। अभी जो है हमारी बुक्स है ये किस में डिज़ाइन है, वर्ड प्रोसेसिंग में, यानी वर्ड प्रोसेसिंग है, वर्ड जो सॉफ्टवेयर है अपना, उसमें क्या करते हैं, इन बुक्स को टाइप करते हैं, पिक्चर्स टैग करते हैं और फिर वहाँ से हम प्रिंट निकालते हैं, यानी लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए स्पेसिफिक एक माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें हम अपने टाइपिंग वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। जो एक्सेल होता है बेटा, एक्सेल की क्या होती है, स्प्रेडशीट होती है एक्सेल की। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हेल्प इन डूइंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियली टास्क। जो स्प्रेडशीट है उसमें क्या वर्क करते हैं हम, अपने किसी भी अपनी क्लास का डाटा मेंटेन करने के लिए, एम्प्लॉयज़ का डाटा मेंटेन करने के लिए, उनका रिकॉर्ड्स रखने के लिए स्प्रेडशीट का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने अब एक MS एक्सेल नाम से स्प्रेडशीट बनाई हुई है, जिसमें हम इस तरीके टेबुलर फॉर्म में अपना वर्क कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम अपने डाटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का अरेंज भी कर सकते हैं, वहाँ अपने सभी कॉलम्स का ऐड या फिर हमें किसी भी मार्कशीट को डिज़ाइन करना है तो ये सब वर्क हम यहाँ कर सकते हैं। ये होता है स्प्रेडशीट का यूज़। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। देखिए, जो पावर पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन शो करने के लिए यूज़ होता है। अभी जब आप कोई किसी भी फंक्शन को अपने ऑडिटोरियम में देखते थे तो वहाँ पर देखते थे आप स्लाइड शो चलता था, यानी पिक्चर्स को टैग करके स्लाइड्स दिखाई जाती थी, या फिर आपका क्विज कंपटीशन हुआ था वहाँ भी हमने आपको स्लाइड्स पर क्वेश्चन दिखाए। तो ये सारा वर्क किस में डिज़ाइन होता है, पावर पॉइंट में। तो ये किसके लिए वर्क करता है बेटा, प्रेजेंटेशन शो करने के लिए। इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन बाय इंक्लूडिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड साउंड, वीडियो एक्सेट्रा। और इनसे क्या किया जाता है, ग्राफिक्स को भी ऐड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में, एनिमेशंस को भी ऐड कर सकते हैं, साउंड को, वीडियो को। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस, इम्प्रेस एक्सेट्रा। देखिए, इस तरीके से ये क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। यस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट की फुल फॉर्म क्या हो, DBMS की फुल फॉर्म है बेटा ये, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू हैंडल द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर्ड इन अ डाटाबेस।
जो DBMS है वो किसके लिए यूज़ होता है बेटा? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए। देखिए जैसे अभी हमारी स्कूल है, हमारी स्कूल ये तो है नहीं अभी बिफोर 2 ईयर से ही ओपन हुआ है, बहुत सालों से ओपन है। अब उतने सालों से किस बच्चे का एडमिशन हुआ है, किसकी TC चले गई है, तो इन सब का स्टार्टिंग से अब तक का रिकॉर्ड सारा DBMS में ही मैनेज किया जाता है। और हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, ये तो है नहीं टीचर्स आपकी परमानेंट है, टीचर्स कभी कोई टीचर छोड़ भी देती है स्कूल, तो इस तरीके से अब बहुत सारे डाटा को मैनेज रखने के लिए क्या यूज़ होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है। ये स्कूलों के अकॉर्डिंग कंपनीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। यस, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल एक्सेट्रा। Next, customized software. A customized software is made as per the specific requirement of an organization. Customized software एक organization की specific requirement के लिए यूज़ किया जाता है। The user can specify what all the requires from the software and software is built to accomplish the specific task. जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिक्वायरमेंट दी है कि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करिए जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ का नेम हो, एम्प्लॉयज़ का ID नंबर हो, एम्प्लॉयज़ की कॉन्टैक्ट नंबर हो, एम्प्लॉयज़ का जॉइनिंग डेट का कॉलम हो, उसको कितनी सैलरी मिल रही है, कितना उसका PF कट रहा है, कितना ESI कट रहा है, क्या पोस्ट पर वो वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा एंटर कर सकें। तो इन सब के लिए क्या यूज़ किया जाता है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, यानी स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किया गया है। दिस इज़ ऑल्सो नाम एज टेलर मेड सॉफ्टवेयर। इसे टेलर मेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर मेड फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट एन एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। देखिए ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की है यूज़र ने, तो उसके लिए डिज़ाइन किए जाता है। आज हमने रीड करा है बेटा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने 2 पार्ट्स रीड करे, पैकेजेस एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्लास में हम ओपन सोर्स इंटरैक्टिव रीड करेंगे और आप इसे अच्छे से रीड करना बेटा। थैंक यू।